नहीं, आपने मेरा लेटर देखा। अगर आप मेरे लेटर का मजमून पढ़ेंगे जो आपके समक्ष है, एक जर्नलिस्ट हैं जिनसे मैं सोशल मीडिया में जुड़ा हुआ था और मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कलीग्स जो मेरे सीनियर हैं। मैं हॉस्पिटल में था अपने पिता के साथ। मुझे बताया गया कि ऐसा ऐसा उनको एक इवेंट करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, नथिंग एल्स। तो मैं तो अमूमन करता हूं, हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी सिविल सोसाइटी के लिए करता हूं। आप में से कई पत्रकार हमसे रिक्वेस्ट करते हैं वेस्टर्न कोर्ट के लिए आप रिकमेंड कर दीजिए। स्वर्ण जयंती के लिए अभी शरद यादव जी का एक कार्यक्रम हो रहा है, उसके लिए रिकमेंडेशन दिया है। कई पत्रकारों की फैमिली में शादी होती है, वेस्टर्न कोर्ट के लिए कहते हैं, तो उसके लिए करते हैं रिकमेंडेशन। अमूमन प्रतिदिन रेलवे रिजर्वेशन प्रतिदिन पत्रकारों के भी होते हैं और एम्स की चिट्ठियां। तो मुझे बताया गया कि एक उनको इवेंट करना है और वो चिट्ठी है, क्लियर कट ये चिट्ठी कह रही है। हाँ, और उनको मैं जानता हूं। मुझे उसके बाद जब शाम को विजुअल्स आते हैं तब मुझे पता चलता है। और मैं देख रहा हूं कि कई मीडिया के साथी बिना फैक्ट्स को वेरीफाई किए, बिना इस चिट्ठी के कंटेंट पे नजर डाले हुए मोटिव एट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं क्या ही कह सकता हूं, लेकिन यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक जीवन में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का ही अगर मेरे पुराने रिकॉर्ड्स देख लीजिए तो कितने ही सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन है, रिक्शा पुलर्स, ऑटो ड्राइवर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, मैं सबके लिए करता रहता हूं। सुलभ हूं, लोग अप्रोच करते हैं और उसके बाद तो मैं समझता हूं कि इस पर कम से कम मेरी ओर से पटाक्षेप माना जाए। उनके जो मेंबर हैं, फाउंडर मेंबर हैं दीपके साहब, वो आ रहे हैं, उनके पूरे मूवमेंट को कैसे नहीं, उनके देखो, जिस भी फेनोमेना का वैचारिकी स्पष्ट ना हो, इस मामले में बहुत स्पष्ट हूं। जो 12-13 में आंदोलन हुआ था उस वक्त भी मैंने लिखा था कि इस तरह के आंदोलन जिसकी वैचारिकी स्पष्ट ना हो उसके बारे में टिप्पणी नहीं। किसी भी एंटिटी के लिए, किसी भी घटना परिघटना के लिए वैचारिक रूप से आप क्या सोचते हैं, फ्रीडम पे आपकी सोच क्या है, इक्वालिटी पे आपकी सोच क्या है, जस्टिस पे आपकी सोच क्या है, सोशल जस्टिस पे आपकी सोच क्या है, सेक्युलरिज्म पर आपकी सोच क्या है, जब तक इस पूरे बास्केट का अध्ययन ना हो तब तक हर चीज को मैं समझता हूं टिप्पणी करना और ये डिजिटल फिनोमेना ही बन के रहेगा। आगे वो आपसे सपोर्ट मांगेंगे तो देंगे आप सपोर्ट? उन्होंने तो कल भी सपोर्ट मुझसे नहीं मांगा था। कम से कम इतना तो हुआ कि अब आगे कोई मुझसे अप्रोच करेगा कि मुझे स्पेस चाहिए तो मैं तहकीकात कर लूंगा किस बात के लिए चाहिए। नहीं, देखिए, अब ये चीज इस आजाद मुल्क में इतना चीज रहने दीजिए। उन्होंने मुझको अप्रोच किया, मुझसे चिट्ठी ली, उसके बाद उन्होंने वहां प्रोग्राम किया। वॉज इट एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल? तो वो अपनी उनके और हमारी एजेंसीज के बीच का मामला। ठीक है, थैंक यू।